हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में समुच्चय पढ़ाया था। समुच्चय हमने ऋणात्मक पूर्णांक तक पढ़ा दिया था, कुछ समझा दिया था। आज हम जो हमारे 3 और बचे थे, परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय कैसा होता है, वास्तविक संख्या का समुच्चय कैसा होता है, हम अपनी इस वीडियो में आपको ये समझाएंगे। तो वीडियो पर बने रहें। ठीक है ना मित्रों। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वीडियो को स्किप मत करना, और मेरी पहली वाली वीडियो कैसी लगी मित्रों कमेंट ज़रूर करना और बताना ज़रूर कि आपको मेरी पहली क्लास कैसी लगी। और यदि अच्छी क्लास लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें और अपने दोस्त लोगों को, आस पड़ोसी भाई बहनों को चैनल के बारे में जानकारी शेयर करें। तो आज हम अपनी इस क्लास में परिमेय संख्याओं का समुच्चय के बारे में, अभाज्य और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के बारे में चर्चा करते हैं। यह हमने आपको बता दिया था। 5 चीज़ें, पाँच आपको उदाहरण आपको बता दिए थे। उदाहरण 1 से लेकर उदाहरण 5 तक आपको पढ़ा दिया है। प्राकृतिक संख्याओं से ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय तक आपको पढ़ा दिया है। आज हम बात करते हैं परिमेय संख्या का समुच्चय। परिमेय संख्या का समुच्चय क्या होता है, आपको ये समझा दूँ। तो पहले तो हम आपको बता दूं कि परिमेय संख्या के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। परिमेय संख्या होती क्या है, तो हम आपको पहले परिमेय संख्याओं के बारे में समझाते हैं। परिमेय संख्या होती क्या है। पेन नहीं मिल रहा, एक मिनट पेन देख लो। सॉरी, आपको परेशानी होगी। ठीक, तो हम बताते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का समुच्चय। परिमेय संख्या का समुच्चय तो हम बताएंगे। समुच्चय को रोस्टर फॉर्म हमने आपको बता दिया था। मंझली ब्रैकेट में लिखना ही समुच्चय कहलाता है, ठीक है ना। समूह या समुच्चय एक ही है, ठीक है ना। तो पहले परिमेय संख्या क्या होती है बता दूं आपको, क्या होता है। तो हम अपनी भाषा में 2-3 आपको इसकी 2-3 परिभाषाएं देंगे, जो आपको बेहतर लगे आप उस परिभाषा के आधार पर परिमेय संख्या को सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहली मेरी परिभाषा है परिमेय संख्या की। बाह्य संख्या, ये मैंने अपने खुद से ही बनाई है। बाह्य संख्या जो अंश और हर के रूप में लिखी हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। एक बात याद होना चाहिए, अंश बराबर 0 हो सकता है, लेकिन हर का 0 यानी 0 होना नहीं चाहिए। यदि 0 हो जाएगा तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया है, वह संख्या जो अंश और हर के रूप में लिखी हो। अंश और हर का मतलब आप समझते हैं, यानी कि कैसा भी हम जैसे अंश बटे हर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो और लिखा है, यहाँ पर और बटे का काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो मैंने और लिखा है, अंश और हर के रूप में लिखी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो और है बटे का मतलब डिवाइड की जो लाइन होती है, भाग की जो लाइन होती है, ठीक है ना। बांटने वाली लाइन है, क्या है, बांटने वाली, इसलिए हम इसको बोलते हैं बटे की लाइन, ठीक है ना। तो अंश और हर में जो संख्या बांट रही है उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अंश का 0 हो सकता है, यानी अंश के जगह पर हम 0 लिख सकते हैं, और हर में कोई भी संख्या लिख सकते हैं। कोई भी संख्या से मतलब होता है 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक, ठीक है ना, लिख सकते हैं। और या हर में ऐसे इसी प्रकार से हम हर में, अब हर का मैं बता दें मैंने क्या लिखा है इसमें, हर का 0 होना नहीं चाहिए। यदि हर 0 हो जाए, नीचे वाली संख्या 0 हो जाए, ऊपर कोई भी संख्या हो 0 हो, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, ऊपर
पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जो 0 से प्रारंभ होकर क्रमागत तरीके से बढ़ती बढ़ती अनंत तक जाती है, उसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो अंश का 0 होना संभव है, 0 हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन हर का 0 होना असंभव नहीं है, ठीक है ना। यदि ऐसा होता है तो यह परिमेय संख्या नहीं होगी। तो मैंने आपको वही बताया है परिमेय संख्या के कि 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 हो सकता है, ऊपर हम क्या ले सकते हैं, पूर्ण संख्या। नीचे क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या हो जानी चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है ना। और यदि हम इसको उल्टा लिख दें, प्राकृतिक ऊपर कर दें, ठीक है ना, नीचे हम क्या लिख दें, पूर्ण लिख दें, तो ऐसा रूप नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण में 0 आ जाता है। तो 0 में मुझे हर में नहीं लेना है, मुझे ऐसा रूप लेना है, ठीक है ना। पूर्ण ऊपर ही होना चाहिए, पूर्ण संख्याएं जितनी भी हैं ऊपर होने चाहिए, या 0 हो, पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ, 0 हो, 1 2 3 से कुछ भी संख्या हो, धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, ठीक है ना, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। यही हमारा परिमेय संख्या का नियम बोलता है। परिमेय संख्या वही होती है जो अंश और हर के रूप में लिखी हो, लेकिन अंश 0 हो सकता है, हर 0 नहीं होना चाहिए, वही हमारी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या के मैंने बहुत से उदाहरण लिए हैं, मैंने अपने तरीके से उदाहरण लेके बताए हैं। देखो, जैसे कि इंग्लिश में परिमेय संख्या को हम बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है ना, सेट ऑफ द रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को समुच्चय को हम बोलते हैं इंग्लिश में सेट ऑफ द रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो मैंने इसको स्मॉल r से प्रदर्शित किया है। आप कोई भी वर्ड ले सकते हैं, इस कुछ जो वर्ड आप चाहें वो वर्ड ले सकते हैं, ठीक है ना। ये अगर नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप परिमेय संख्या भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आर की जगह परिमेय संख्या भी लिख सकते हैं, मैंने संकेत बस दिया है, कुछ भी लिख सकते हैं। परिमेय संख्या की बात की जा रही है तो परिमेय संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर करके। और मैंने आपको बताया रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को मतलब होता है कोष्टक में इन संख्याओं को लिखना ही रोस्टर फॉर्म कहलाता है। रोस्टर फॉर्म आप समझ गए होंगे, यह सुपरिभाषित है। मैंने एक बार फिर से वीडियो अपनी परिभाषा इसमें समुच्चय की दी है। पृथ्वी की ऐसी कोई भी चीज़ जो सुपरिभाषित हो, तो जो परिमेय संख्या है सुपरिभाषित ही है। इसको हम P और अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने बताया है कि परिमेय संख्या में अंश 0 हो सकता है, लेकिन हर 0 नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं 0 भी कर दूँ, ऐड कर दूँ, तो संख्या मेरी श्रेणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वही मैंने लिखा है कि अंश 0 हो जाए लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए, तो वही हमारा क्या है। और चलती चलती अनंत तक जाएंगी, कितनी भी परिमेय संख्या आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या होता है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है, सेट ऑफ द रेशनल नंबर होता है। तो आप परिमेय संख्या समझ गए होंगे। तो मैं एक और आपको परिभाषा बता दूं परिमेय संख्या की। वह संख्या जो P अपॉन Q के रूप में लिखी हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। अब P अपॉन Q के रूप, P का मतलब अब मैंने बताया है, P का मतलब होता है अंश। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, अंश बटा हर, ऐसा ही लिखा था ना। इसको मैं इसके बराबर करके ऐसा लिख सकता हूँ। अंश की जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, अंश बराबर है P के और हर किसके बराबर है, Q के। मैंने अपने पहली वाली परिभाषा में क्या बताया है कि अंश 0 हो सकता है, अंश 0 हो सकता है। P बराबर P बराबर, P लिखना था, Q लिख दिया। P बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं, यानी ये क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। लेकिन जो Q है, Q हमें 0 नहीं लेना है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, ठीक है ना। ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। तो आप समझ गए हो हमने क्या लिखा है, इसको अंश को P मान लिया है, Q मान लिया है हर को, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी परिमेय संख्या आपको किताब में दी होंगी वहाँ पर P अपॉन Q का इनने उपयोग किया है, ठीक है ना। P अपॉन Q लेकर लिखा है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, अंश अपॉन हर के रूप में लिख लें, या आप लिख लें P अपॉन Q के रूप में, या ऊपर बटे नीचे वाली संख्या लिख लें, नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या,